ये जरा बताएं तो सही है, जो एमक्यूएम के लोग नून लीग से मिलकर और पीपी से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? तो बरा आपने ये जो छुरा घोंपा है, कराची के साथ ज्यादती की है, इसके मैंडेट को कत्ल किया है। खुद कहते थे मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा और अब फिर दोबारा से जाके गोद में बैठ गए। कराची वाले क्या आपके चेहरे जानते नहीं है? एक दूसरे को रा का एजेंट कहने वाले, बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्वस लोग। कराची के लोग तो उन लोगों से सियासी इंतकाम लेंगे जिन्होंने इस हाल में पहुंचा दिया कि अगर हम मर्दमशुमारी की तरफ जाएं तो इलेक्शन आगे बढ़े और इसका इल्जाम लगे, और अगर हम इलेक्शन लड़े तो हमारी 9 से 10 कौमी असम्बली की और 17 सूबाई असम्बली की सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम खा गई। खंजर घोपा है एमक्यूएम ने। खास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने 60 लाख बाजियाब करा लिए। कहां से बाजियाब करा लिए? 1 करोड़ 60 लाख तो पिछली मरतबा गिने गए थे जो गलत थे और उसको रिड्यू किया गया था, दोबारा से मर्दमशुमारी हुई थी। और अगर उसमें ग्रोथ रेट ही लगा लेते तो वो 1 करोड़ 95 लाख तो वैसे ही हो गए थे। तो ये जरा बताएं तो सही है, जो एमक्यूएम के लोग नून लीग से मिलकर और पीपी से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? तो बरा आपने ये जो छुरा घोंपा है, कराची के साथ ज्यादती की है, इसके मैंडेट को कत्ल किया है। एक मरतबा फिर इन जागीरदारों और वडेरों के हाथों बेचा है और अपने मफादात के लिए बेचा है। इसलिए कि रिजीम चेंज में भी आपने जो मुआहदा किया था उसमें क्या अमल हुआ? खुद कहते थे मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा और अब फिर दोबारा से जाके गोद में बैठ गए। तो कराची वाले क्या आपके चेहरे जानते नहीं है? एक दूसरे को रा का एजेंट कहने वाले, बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्वस लोग, ये दोबारा कराची के सामने आएंगे। देख लें इनका क्या हाल हो रहा है। पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे सूबे के लोगों को लाकर एक जगह पर जलसा करते हैं और वो जलसा जलसी भी नहीं बन पाता। तो इसलिए इनको तो मुस्तरद कर चुके हैं कराची के अवाम। जो भी इनको मुसल्लत करने की कोशिश करेगा वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा करेगा। जो भी इनमें हवा भरने की कोशिश करेगा इस सुराग ज़दा गुब्बारे में, तो हवा तो नहीं भरेगी, फेफड़े खराब करेगा और पूरी कौम का बच्चा बच्चा फिर ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा। इसलिए जबरदस्ती उन लोगों को जिन्होंने इस शहर को बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा सिंध के शहरी आबादी का तबाह कर दिया, वडेरों के हाथों बेच दिया। और इन वडेरों और जागीरदारों ने जो देही आबादी थी उसको कुछ नहीं करके दिया। इन दोनों का अलायंस कभी भी कराची को तरक्की नहीं दे सकता। इसलिए ये जो हमारी आबादी खाई गई है, इंशाअल्लाह कराची के अवाम इन सब जमातों से इंतकाम लेंगे, अपने वोट के जरिए से इंतकाम लेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इन लोगों को मुस्तरद करेंगे मुकम्मल तौर पर। इंशाअल्लाह पता चल जाएगा इनको कि ये क्या करते रहे और किस तरह बेचते रहे हमें। तो इसलिए ये जो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की और शफाफियत की बात कर रहा हूं, इन इक़दामात के जरिए से ये नजर आ सकते हैं। मखसूस किस्म के लोगों को आप सरकार के अस्पतालों में जगहें फराहम कर रहे हैं, फंड फराहम कर रहे हैं और उसके नतीजे में एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे। डेवलपमेंट करनी होती तो अभी अब्बास, ये 4 अरब रुपए आप दे देना अब्बासी शहीद को। क्यों नहीं हमारे कब्जा मेयर साहब मुतालबा करते कि इस वक्त कराची के अवाम को रोबोटिक सर्जरी की नहीं, अब्बासी शहीद अस्पताल की डेवलपमेंट की जरूरत है। वहां पानी का एक्यूट प्रॉब्लम है, वहां सीवरेज का निजाम तबाह है, वहां इमरजेंसी तबाह है, वहां आईसीयू तबाह है। बर्बाद करके रख दिया पीपल्स पार्टी ने। यही साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी थे हमारे कब्जा मेयर साहब, और बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी हेल्थ का। तो आप वहां पर पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? इसलिए ये जो किक बैक्स लेने का अमल और ये जो गलत किस्म के टेंडर और गलत प्रायोरिटीज के साथ किया जाने वाला काम, अगर कोई एक आदमी भी उसको रोकता है तो वजीर यहां से जो है वो बयान जारी करते हैं वजीर आला साहब, और बयान भी देखें कितने वाहियात किस्म के बयान हैं। जेब देता है कि वजीर आला हाउस इस तरह की तर्जुमान के बयान जारी हों। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस करप्शन के इस पूरे धंधे को बेनकाब होना चाहिए।